एक बार एक गुरुजी ने अपने छात्रों को मिलने के लिए बुलाया। मंगल हो, हर मनुष्य का मंगल हो, इस ब्रह्मांड का मंगल हो। हे परम शक्ति, इस पृथ्वी को समस्त समस्याओं से मुक्त करो। प्रणाम गुरुदेव। दीर्घायु हो शिष्यों। गुरुदेव, आज आपने एक ही वक्त और एक ही समय में हम सबको यहाँ पे याद क्यों किया है? क्या आप हमें आज कोई नई शिक्षा प्रदान करने वाले हैं? विचलित होने का ऐसा कोई कारण नहीं है वत्स। तुम लोग मेरे सारे छात्रों में से सबसे उत्तम छात्र हो। तुम लोग को यहाँ एकत्रित करने का आज कोई दूसरा कारण है। आज तुम लोगों की शिक्षा संपन्न हुई है और कल से तुम लोगों का नया जीवन आरंभ होगा। इतने दिन में तुम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है, उसी शिक्षा को देश विदेश में फैलाओ और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। हम हम धन्य हो गए गुरुदेव, हम धन्य हो गए। जाइए, अब सब लोग विश्राम कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा गुरुदेव। जो आज्ञा। अब चारों शिष्य आपस में बातें करते हैं। आज मैं इतना प्रफुल्लित हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जहाँ जहाँ पर मैं जाऊंगा, लोग मेरी सेवा करेंगे। आप लोग जहाँ जहाँ जाएंगे, कृपया मुझे भी वहाँ ले चलिएगा। आप लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी सीखूंगा। ओए, पागल है क्या? तुम्हारे पास तो कोई शिक्षा ही नहीं है। ना ना, इसको लेके ना चलेंगे, तुम्हें हम नहीं ले जा सकते। तुम अलग ही जाना। तुमने तो अपनी कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं की है, और अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारा असम्मान होगा। आप लोगों के साथ रहकर मैं अपने ज्ञान को और समृद्ध करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर यदि भाई बोलने में आप सब अपमानित महसूस करते हैं तो सबको बोलिएगा कि ये हमारा नौकर है। अब तो कोई आपत्ति नहीं है ना? ये तुमने सही कहा। और चारों देश भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। भाइयों, अब मैं थक गया हूँ। यहाँ थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। कोई अच्छी जगह तलाशिए। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। यहाँ खाने के लिए कुछ देखना होगा। अरे वो देखो, सामने वाले पेड़ पर कितने फल हैं। चलो इन्हें ही तोड़कर अपनी भूख मिटा लेते हैं। और वो तीनों उछल उछल कर फल तोड़ने की कोशिश करने लगे, पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अरे रुकिए भाइयों, ऐसे ये नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए मैं कुछ करता हूँ, रुकिए। कुछ दिमाग लगाता हूँ मैं, रुकिए। ऐसा कौन सा दिमाग लगाने वाले हो तुम चंद्रकांत? हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो क्या? देखो, सारी बुद्धि खर्च मत कर देना, थोड़ी सी ही तो है तुम्हारे पास। उड़ा लीजिए मजाक। और चंद्रकांत पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लेता है। तुम लोग मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हो ना, लेकिन तुम लोगों ने किताबी ज्ञान ज्यादा लिया है, लेकिन समय के अनुसार जो ज्ञान लगता है वो तुम तीनों के पास कम है। जो भी हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। फिर चारों आगे बढ़ने लगे। ये जंगल में चल चल के तो मेरे पैर दुखने लगे। मैं थक गया हूँ भाइयों। पता नहीं हमें कब कोई मनुष्य नजर आएगा। तभी उन्हें किसी मरे हुए जानवर की बिखरी हुई हड्डियां मिलती है। अरे बाप रे, इतनी सारी हड्डियों के टुकड़े। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। ये किसकी हड्डियां हैं और यहाँ क्यों पड़ी हैं? मुझे तो किसी जंगली जानवर की हड्डी लगती है। अच्छा, क्या ये भी तुम्हारे चतुर दिमाग ने बताया? नहीं दोस्त, ये तो साधारण ज्ञान है। अब जंगल में आए हैं तो जंगली जानवर की ही हड्डी मिलेगी ना, नहीं तो और किसकी होगी बताओ? हाँ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ये किस जानवर की हड्डी होगी। क्या हम किताबी ज्ञानों से ये जान पाएंगे? हड्डियों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये शेर की हड्डी है। मुझे तो ये हड्डी देख के लगता है कि मुझे तो यह गीदड़ की लग रही है। पता नहीं इस मूर्ख को ये शेर की हड्डियां क्यों लग रही है। तुम समझाओगे जरा? इस विद्या का नाम है सजग ज्ञान। अरे अब ठीक है ना, ये सब हम कल तय करेंगे। अभी चल के कहीं विश्राम करते हैं। चलो चलते हैं। हाँ।
अगली सुबह जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है उसके माध्यम से इन अस्थियों को मैं अभी विसर्जित करूंगा। हे गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा, ज्ञान, आशीर्वाद व्यर्थ न जाए। और देखते ही देखते हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है। तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। तुमने बिखरी हुई हड्डियों को समेट कर एकत्रित कर दिया। देखा चंद्रकांत, यही होती है असली शिक्षा, जिसको तुम कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। इस बार आपने बिल्कुल सही बात कही है दोस्त, आपकी शिक्षा सार्थक हुई है। पर अभी भी एक दुविधा मेरे मन में रह गई। कौन सी दुविधा के बारे में बात कर रहे हो, ये तो बताओ। यही कि ये कंकाल किस प्राणी का है, ये तो हमें अभी तक नहीं पता चला है। हमने अपना अनुमान लगा लिया है, पर हमें अभी तक कोई सटीक उत्तर नहीं मिला है। देखो भाइयों देखो, मैं इस बारे में तो बिल्कुल निश्चित हूँ कि ये जंगल के राजा शेर की हड्डियां हैं। फिर भी इसे निश्चित करना आवश्यक है क्या? बोलो दोस्तों, क्यों नहीं? बताओ, इस विषय के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए। क्यों, सही कहा ना? तुम्हारी जानने की पूर्ण इच्छा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम कैसे सटीक होंगे, बताओ जरा। इसकी जिम्मेदारी तुम लोग मुझे दे दो। मैं इस कंकाल में मांस और चमड़ा वापस ला सकता हूँ और पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्राणी था। हम लोग निकले थे देश भ्रमण के लिए, पर हम लोग काफी विलंब कर रहे हैं। अरे ओ चंद्रकांत, तुम्हारे अंदर की जो ये जलन है वो हमें साफ दिख रही है। नहीं भाई नहीं, ये आप बहुत गलत बोल रहे हैं। तो चलो अब समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी परिकल्पना पर काम करते हैं। तो अब शुरू करें, चलो। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी दी हुई शिक्षा के द्वारा मैं इस कंकाल में मांस और चमड़ा भरना चाहता हूँ। और देखते ही देखते शेर बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुमने ये कर दिखाया वीर बाबू, बहुत अच्छे। आप धन्य हो, आप धन्य हो। आप धन्य हैं। हाँ, आप धन्य हो। चंद्रकांत, तुमने ये शिक्षा ग्रहण नहीं करी तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तुम हमारे साथ रहोगे तो ये सब सीख जाओगे धीरे धीरे। हाँ सही कहा, मैं अपने दोस्तों के लिए गर्व अनुभव करता हूँ। तो फिर हम क्या अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं? अरे अरे रुको, तुम्हें क्या पता, गुरु की खास विद्या तो मेरे पास है, जिसका प्रयोग मैंने अभी तक किया नहीं है। कौन सी विद्या? प्राणदान की विद्या। अकेला मैं ही इस विद्या को ग्रहण कर पाया हूँ। क्या बोल रहे हो, ये श्रेष्ठ शिक्षा भी तुमने ग्रहण कर ली? आखिर कैसे? हाँ, ताकि तुम लोगों को झूठ ना लगे, इसलिए इस विद्या का प्रयोग मैं इस शेर पर करूंगा। असंभव, आप लोग शेर का प्राण लौटाने की बात कर रहे हैं? तुम मना क्यों कर रहे हो? जो ज्ञान और विद्या आप लोगों ने अर्जित की है, वो समस्त ज्ञान पृथ्वी के उपकार के लिए है। लेकिन अगर मृत शरीर को हम प्राण लौटा देते हैं तो ये जगत का कल्याण नहीं होगा? हर प्राणी जगत के नियम के अनुसार ही प्राण त्याग करता है ना, और प्रकृति के विरुद्ध जाना सही नहीं होगा। यहाँ उपकार से ज्यादा समस्या आने की आशंका ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, इस विषय में मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। अरे मूर्ख ब्राह्मण, डरे हुए ब्राह्मण, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, चले जाओ यहाँ से। देखो, तुम लोग मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, तो मैं इस तरह तो तुम्हें त्याग नहीं कर पाऊंगा, किंतु मैं तुम लोगों से दूरी बनाए रखूंगा और मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो ब्राह्मण वहां से चला गया और राम ने आंखें बंद की और देखते ही देखते शेर के प्राण वापस आ गए। शेर ने आंखें खोली और वो खड़ा होकर जोर से दहाड़ने लगा। देखो भाई, देखो देखो देखो, ये देखो, विश्व की सबसे श्रेष्ठ विद्या मेरे पास है। और शेर ने उन पर हमला कर दिया। नहीं! हाय हाय हाय, इसी कारण से मैं डर रहा था। सिर्फ पोथी पढ़ने से ही संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, वास्तव बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी।
आप लोग मेरी बात मानते तो ऐसी अवस्था कभी नहीं होती, कदापि नहीं होती।